रात के यही करीबन 9:30 हो रहे थे। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। एक तो जब से वो बच्चों की मौत की खबर फैली थी, तब से उस पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया था। लोग 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे और बच्चों को तो अकेला जाने ही नहीं देते थे। स्कूल लेकर जाना, स्कूल से लेकर आना, ट्यूशन जाना, ट्यूशन से लाना, सब माँ बाप साथ में जाते थे। मतलब ये था कि बच्चों के साथ कोई ना कोई बड़ा हमेशा रहता था। बच्चों का खेलना तक बंद कर दिया गया था। पुलिस का सीधा अलर्ट था कि जब तक वो कैंटीमैन पकड़ा नहीं जाता, तब तक बच्चों को अकेला बाहर ना भेजा जाए। जो प्लेग्राउंड अब तक भरे रहते थे, वो अब खाली रहने लगे। और प्लेग्राउंड एक ऐसी जगह थी जिसके आसपास वो कैंडीमैन ज़्यादा दिखाई देता था। और जब बच्चे घर में रहने लगे तो ग्राउंड जो हमेशा आवाज़ों से भरे रहते थे, वो सुनसान हो गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पूरे इलाके से रौनक कोई छीन कर ले गया। डर सबके मन में बराबर था। ऐसे ही रोहन के साथ जब से वो लास्ट इंसिडेंट हुआ था, जब उसके घर में कैंडीमैन आ गया था, तब से उसके पेरेंट्स और भी ज़्यादा सतर्क हो गए थे। मेड को उन्होंने हटा दिया था और अब घर में हमेशा कोई ना कोई रोहन के साथ ही रहता था। उस रात से टेरेस के दरवाजे पर जो लॉक लगा, वो अब तक नहीं खुला और किसी का उसे खोलने का इरादा भी नहीं था। कपड़े सुखाने तक के लिए घर के पंखों का सहारा लिया जा रहा था और डर सबके मन में इस कदर था। रात के 8 बजे पूरा घर ऐसे लॉक कर दिया गया जैसे चोर डाकू पूरी रात घूमते। ऐसे में इस वक्त 9 बजे तक रोहन के घर में चहल पहल होती थी, पर आज वही घर सुनसान हो चुका है। रोहन अपने मम्मी पापा के रूम में था और उनके बगल में लेटा हुआ था। रूम तक अंदर से बंद कर लिया गया था। खिड़की दरवाज़ों को अच्छे से बंद किया गया था, पर खिड़की पर पर्दा नहीं लगा था। रोहन के पापा अपनी चेयर पर बैठे कुछ काम कर रहे थे। रोहन की माँ उसके माथे पर हाथ फेरते जा रही थी, जिससे वो सो चुका था। खैर, इसे एक चीज़ अच्छी हुई थी कि माँ बाप और बच्चों के बीच में जो एक दीवार आ गई थी, वो टूट चुकी थी। जहाँ आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को अलग रूम दे देते हैं जहाँ पर वो अकेले सोते हैं, आज वही अपने बच्चों को सीने से लगा कर सो रहे थे। पहले के समय में ऐसा डर हुआ करता था, और डर भी था और ममता भी हुआ करती थी। डर इस बात का कि कहीं भेड़िया ना आ जाए, क्योंकि पहले के लोग गांव में रहते थे और इतनी ज़्यादा दीवारें वहाँ पर मजबूत नहीं होती थी और द्वार पक्के नहीं होते थे। लोग ज़्यादातर बाहर सोते थे और ऐसे में कोई भेड़िया बच्चों को ले जाए, इस डर से माएँ अपने बच्चों को अपने सीने से लगाकर सोती थी और वहीं पिता उनकी रखवाली के लिए कच्ची नींद सोया करते थे। और आज यही हाल कैंडीमैन की वजह से हो चुका था। खैर, रोहन के पापा भी काम करके थक गए और वो सोने के लिए उठे, पर वो लेट गए और एक चीज़ भूल गए, खिड़की पर पर्दा लगाना। लाइट जब अंदर की बंद हुई तो अंदर से बाहर का सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था और रोहन के मम्मी पापा के बेडरूम की खिड़की एक सड़क के किनारे खुलती थी। वो सड़क ज़्यादा चलती नहीं थी क्योंकि वो सड़क पिछली सड़क थी, पर हाँ, वहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी जो ठीक खिड़की के पास थी और हमेशा जलती रहती थी। रोहन आराम से सो रहा था जब उसे एक आवाज़ सुनाई दी, रोहन, रोहन, खिड़की खोलो रोहन। एक दबी आवाज़ रोहन के कानों में पड़ी और रोहन सोचने लगा कि कौन है ये जो उसे पुकार रहा है। क्या उसके पापा तो नहीं? रोहन उठता है तो बगल में देखता है उसके मम्मी पापा चैन की नींद सो रहे थे। रोहन, यहाँ, मैं यहाँ हूँ। उसे फिर से आवाज़ आई, एक नॉक की आवाज़ आई। रोहन ने उस आवाज़ का पीछा किया तो स्ट्रीट लाइट के नीचे एक वैन खड़ी थी और स्ट्रीट लाइट जो हमेशा जलती रहती थी, आज वो बंद हो चुकी थी। वैन जो बाहर खड़ी थी, उससे लाइट्स निकल रही थी, अलग अलग रंग्स की लाइट, जैसे दिवाली पर लोग लगाते, कभी लाल, कभी नीली, कभी पीली। अलग अलग टॉफीज उसके काउंटर पर रखी हुई थी और वही क्लाउन उस खिड़की के बार बार पास आ रहा था, नॉक करता, फिर वैन के पास जाता
कुछ कैंडीज लेकर आता, फिर नॉक करता। पर जैसे उसने देखा कि रोहन उठ गया है और उसे देख रहा है, वो भाग कर आया और खिड़की से चिपक गया। रोहन, रोहन, यहाँ पर, इधर इधर देखो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मेरे को, मैं तुम्हारे लिए कैंडी लेकर आता हूँ, उसने कहा और होठ को दांतों तले दबाकर हंसने लगा। रोहन, तुम जाग गए ना? देखो, मैं तुम्हारे लिए कैंडी लाया हूँ। उस दिन भी लाया था, पर तुम मुझे देखकर छुप गए। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, पर तुम मुझे मिले ही नहीं। आ जाओ, आ जाओ, आज भी चॉकलेट कैंडी लेकर आया हूँ। मेरे पास कैंडीज तो है, पर बच्चे भी देखो कितने हैं। ये सब खा लेंगे, फिर मुझे दोबारा से कैंडी बनानी पड़ेगी। आओ, मेरे पास आओ। रोहन ने देखा उसके आसपास कोई बच्चे नहीं थे, पर अगले ही पल बच्चे आ गए। रोहन डर गया, फिर से वही सब हो रहा था। अचानक से रोहन का बेड हिलने लगा। रोहन अपने मम्मी पापा को उठाने की कोशिश करता है, पर वो जाग ही नहीं रहे थे। उसके बेड के नीचे से ढेर सारे बच्चे निकलने लगे जो उसके हम उम्र थे, और वो उस कमरे से बाहर जाने की कोशिश करने लगे। खिड़की बंद थी। धड़ाधड़ बच्चे बेड से बाहर निकलते जा रहे थे और वहां पर भीड़ लग गई थी, और सारे बच्चे खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और जोर जोर से रो रहे थे। ये देखकर रोहन डर गया और वो भी रोने लगा, पर उसकी पुकार कोई सुन नहीं पा रहा था। रोहन, रोहन, आ जाओ, वरना ये बच्चे तुम्हारी चॉकलेट टॉफी खा लेंगे। तुम जानते हो ना, बहुत से बच्चों को पसंद होती है ये, और इन्हें भी पसंद है। तुम नहीं आओगे तो ये खा लेंगे। आ जाओ, आओ ना। अच्छा, तुम नहीं आना चाहते? कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूं। वो कैंडीमैन फिर से होठों को दांतों में दबा हंसने लगा और कैंडी को खिड़की की तरफ फेंकने लगा। एक एक करके वो कैंडी फेंक रहा था और उन बच्चों की तड़प बढ़ने लगी, उनकी लार टपकने लगी। वो तेजी से खिड़की पर हाथ मारने लगे, जिसे देखते ही देखते वो खिड़की टूट गई। रोहन बेड से उतरा और दरवाजे के पास गया। रोहन, ये लो कैंडी, ये लो, ये लो। वो कैंडीमैन धीरे धीरे रोहन के करीब आने लगा। इससे पहले वो रोहन को पकड़ता, रोहन ने दरवाजा खोला और बाहर निकला। उसे लगा वो बच चुका है, पर जैसे उसने आसपास देखा तो हॉल में ढेर सारे कैंडीमैन खड़े थे, जो रोहन को देखकर सेम उसी तरह हंस रहे थे, होठों को दांतों में फंसा। रोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मेन डोर पर भी काफी कैंडीमैन खड़े थे। वो भागा सीढ़ी से टेरेस की ओर, पर टेरेस पर तो ताला लगा था। अब वो सोचने लगा कि वो कहाँ जाए। वो सब कैंडीमैन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। एक एक सीढ़ी से वो चढ़ते जा रहे थे। हालांकि सब अलग अलग दिख रहे थे, पर सब ने अपने दांतों में होठ दबाए हुए थे। दायां हाथ उठाया हुआ था जिसमें बस चॉकलेट कैंडी थी, और वो धीरे धीरे रोहन की ओर बढ़ रहे थे। रोहन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, कैसे बचे इनसे। शायद ये उसका अंत है, उसने सोचा। सब कैंडीमैन एक ही बात बोल रहे थे, कैंडी खा लो रोहन, कैंडी खा लो रोहन, वरना कैंडी खा लो, बच्चे खा ले, बाकी बच्चे खा ले, कैंडी खा लो, बच्चे खा लो रोहन, खा लो कैंडी खा लो। तुम्हारे तो है ना, फेवरेट है ना ये चॉकलेट, चॉकलेट कैंडी। लो, खाओ, खाओ ना।